हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी सीपीएसआई 2020 की वैकेंसी, जिसमें हम देखेंगे कि किस टाइप का पेपर आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष किस प्राप्त होता है? यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। तो देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। 19 का भाग हमने 21 में दिया है। तो ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन देखिए उसमें क्या लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक 14 से भाग देने पर शेष किस प्राप्त होता है और उसी संख्या में 19 से भाग दिया जाए तो, मतलब कि 21 में 19 से भाग देने की बात की जा रही है। तो ठीक, हमने ऐसे किया तो शेष रहेगा। तो शेष हमारा 2 बच रहा है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया तो शेष क्या होगा? तो हम अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे सॉल्व किया है और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोला गया 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है यदि उसी संख्या के वर्ग। क्वेश्चन के अनुसार शेष का वर्ग को 5 से भाग देना है, साफ साफ बोला गया है। आपने पहला क्वेश्चन देखा जिसमें कहा गया था कि शेष में उसी संख्या को 19 से भाग देने पे जो शेष है उसी में 19 का भाग देना है। देखिए, इधर एक कंडीशन लागू कर दी गई, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया। तो हमने पहले 3 का वर्ग किया और उसे 5 से भाग दिया, तो शेष 4 बचा और 4 हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेष को क्रमशः 13 तथा 11 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेष को प्राप्त होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर क्रमशः शेष वर्ग 13 तथा 11 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्या के योगफल को 17 से भाग दिया है, तो हमने क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार 11 और 13 को जोड़ा, जो 24 आया, उसमें 17 का भाग दे दिए तो शेष 7 आया। तो 7 हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि संख्या को 48327 हैश संख्या 11 से विभाजित हो तो लुप्त अंक हैश होगा। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हैश है उस जगह पर क्या आएगा जिसकी वजह से वो 11 से भाग चले। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें 11 से विभाजित होने की बात की जाए और इधर कोई भी संख्या हो, तो आपको एक नियम याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसी संख्या दी हो जिसमें एक पद लुप्त हो, तो आपको ध्यान देना है कि सम संख्या को अलग और विषम संख्या अलग जोड़ना है और उसके बाद उनका अंतर देखना है। जैसे कि मैंने इधर किया है, अंतर इधर देखिए क्या है, 12 आ रहा है। तो 11 के गुणज 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है। तो हमें अंतर देखना है, जो कि मैंने अभी कहा कि सम विषम संख्या का अंतर। तो इधर 12 जो आया उसमें से -1 कर दिया, क्योंकि -1 करने पे 11 आ जाएगा, जो कि 11 का गुणज है। तो होगा ये कि इस खाली जगह पर 1 रखा जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है। तो ये पूरा जो दिया है संख्या वो 11 से विभाजित हो जाएगा। यही एक रूल है 11 से विभाजित करने के लिए, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। अगर आपने अभी वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमें ऐसे ही वीडियो लाएंगे जो काफ़ी छोटे होंगे और मुख्य गणित बताए जाएंगे एसएससी सीपीएसआई के लिए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।